तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पीसीआर। पीसीआर किसे बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आखिर में हम लोग पीसीआर का यूज किस लिए करते हैं? फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए मेन पीसीआर का यूज करते हैं। इसके और भी काफी सारे बहुत सारे क्या भाई एप्लीकेशंस हैं। इसको पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि पीसीआर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन किन किन चीजों में पीसीआर का यूज किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले बात करें कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम पीसीआर में आपके लगते हैं भैया, इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स इन्वॉल्व्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इनमें हम लोग के पीसीआर में इन्वॉल्व होते हैं। देखो तो कौन कौन से एंजाइम पीसीआर में लगता है इसको आप समझना। ठीक है, एंजाइम इन्वॉल्व्स। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम लगते हैं भैया इसमें? सबसे फर्स्ट जो हम लोग का एंजाइम है जो कि इसमें लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। सबसे फर्स्ट एंजाइम जो पीसीआर के लिए नीड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज लगता है भैया इसमें। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? इसमें हम लोग का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं पीसीआर में। हम लोग पीसीआर में किस टाइप के डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, थर्मोस्टेबल जो हाई टेम्परेचर में भी काम करे, क्योंकि हम लोग का पीसीआर हाई टेम्परेचर में ही होता है। पीसीआर हम लोग का किस में होता है भैया? हाई टेम्परेचर में होता है पीसीआर का प्रोसेस। इसीलिए जो क्या होना चाहिए, जो इसमें हम लोग का एंजाइम होना चाहिए वो कैसा हो भाई? थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब होता है कि जो एंजाइम हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहे, जो एंजाइम हाई टेम्परेचर में भी क्या करे भाई? अपना काम करे, अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, समझे? तो हम लोग इसमें कौन सा टाइप का डीएनए पॉलीमरेज को यूज करता है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है किसमें? पीसीआर में। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज करता है पीसीआर में। तो कौन सा है भैया? वो हम लोग का है जिसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है भाई? कौन सा एंजाइम है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं। इसमें हम लोग कौन से डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं भैया? टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं। समझे? टैग पॉलीमरेज का यूज जो हाई टेम्परेचर में भी अपना फंक्शन करता है, अपना फंक्शन ये हाई टेम्परेचर में भी करता है। इसको कहां से आइसोलेट किया गया है? ये टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया है कहां से? फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो आखिर में इसको कहां से ऑब्टेन किया गया भैया? इसको ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया जो हाई टेम्परेचर, जो कहां रहता है भैया? हॉट सल्फर स्प्रिंग पर पाया जाता है। समझे ना? ये हम लोग का कहां पाया जाता है? हॉट सल्फर स्प्रिंग पर पाया जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। जिसे बोला जाता है भाई थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलता है? थर्मस एक्वाटिकस इसे बोला जाता है। समझे ना? तो एक्वाटिकस, एक्वाटिकस इसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, जो कि एक क्या है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है। कहां भाई? ये हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहां से ऑब्टेन? टैग पॉलीमरेज को कहां से ऑब्टेन किया गया भैया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन किया गया कहां से? थर्मस एक्वाटिकस, जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। ठीक है, और कहां मिलता है भैया? फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। समझे ना? कहां पाया जाता है भैया? ये फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग में ये पाया जाता है। ठीक है, समझे? हॉट सल्फर स्प्रिंग में ये हम लोग का पाया जाता है। ठीक है, हॉट सल्फर स्प्रिंग में आप समझो कि ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया को बोला जाता है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग का टैग पॉलीमरेज ये हाई टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर में भी क्या है भाई? अपना बहुत ही इजीली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अपना फंक्शन बहुत इजीली ये परफॉर्म करता है। समझ है आपको? अबाउट आपने टैग पॉलीमरेज के बारे में आपने ये सीख लिया, समझ लिया और आपने जान लिया। ठीक है,
अब देखो, और नेक्स्ट एंजाइम जो कि इसमें हम लोग यूज करते हैं भैया, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट एंजाइम इसमें प्राइमर का भी यूज डीएनए पॉलीमरेज में, आपने समझ गया किसका यूज करते हैं भैया, इसमें हम लोग डीएनए पॉलीमरेज, अपने पीसीआर में समझ ले कि डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। और क्या यूज करते हैं पीसीआर में भैया, और पीसीआर में यूज किया जाता है किसका, प्राइमर का यूज करते हैं। ठीक है, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, आपको पता है रेप्लिकेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, उसमें भी क्या लगता है, प्राइमर का जरूरत पड़ता है। उसमें कौन से प्राइमर का यूज करते हैं, उसमें आरएनए प्राइमर होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है। उसमें हम लोग आरएनए प्राइमर का यूज करते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज उसको सिंथेसिस करता है। लेकिन पीसीआर में आपको समझना है कि इसमें हम लोग का प्राइमर डीएनए होगा, इसमें डीएनए प्राइमर को हम लोग यूज करेंगे, समझे ना। इसमें क्या करेंगे भाई, डीएनए प्राइमर का इसमें यूज होगा। ठीक है, तो कैसा प्राइमर यूज होता है, इसमें हम लोग का डीएनए प्राइमर यूज होता है, समझे ना, समझे। तो आखिर में ये हम लोग का डीएनए प्राइमर होता है, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है भैया 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये हम लोग का डीएनए प्राइमर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3 प्राइम। ठीक है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, समझे ना। टेम्पलेट डीएनए की ये 3 प्राइम से क्या होता है भैया, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब ये है कि ये 3 प्राइम पर जाकर ये बाइंड करेगा। ये हम लोग का डीएनए प्राइमर कहां पर बाइंड करेगा भैया, 3 प्राइम पर ये बाइंड करेगा। ठीक है, तो डीएनए प्राइमर कहां बाइंड करेगा, ये 3 प्राइम पर ये बाइंड करेगा। तो ये आपने समझ लिया कि इसमें प्राइमर का भी यूज किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर का भी इसमें क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं, समझे ना। तो आपने क्या समझा कि इसमें हम लोग ने सबसे पहले पीसीआर परफॉर्म करने के लिए एंजाइम लगेगा, जिसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड क्या लगेगा भैया, हम लोग का प्राइमर। और हम लोग का और क्या लगेगा इसमें, हम लोग का इसमें लगेगा, हम लोग क्या लेंगे भैया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी तो लेना पड़ेगा भैया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का इसमें क्या रहेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। बात समझा, हम लोग का इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा भाई, बात समझ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, एंड और इसमें हम लोग क्या लेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या लेंगे भैया, इसमें हम लोग और इसमें क्या लेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, समझे। इसमें हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का इसमें इस्तेमाल होगा, समझे ना। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें यूज करेंगे। तो बात आपको समझ आया कि एक्चुअल में कौन कौन से एंजाइम्स पीसीआर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंजाइम पीसीआर के लिए नेसेसरी है भैया। ये आपको चीज समझ आया होगा, ये आपको 100% समझ आया। तो हम लोग ने ये सब चीज को हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब में, ये देखो, ये हम लोग का टेस्ट ट्यूब था भैया। ये क्या है, ये है टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने सब चीज को भैया देखो, ये हम लोग ने ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस, ठीक, इसमें डाल दिया। ये सब चीज को हम लोग ने इसमें डाल दिया। ये देखो, हम लोग ने सब चीज को इसके अंदर डाल दिया। ये हम लोग ने सब चीज को इसके अंदर क्या किया भैया, डाल दिया। ठीक है, इसको हम लोग ने सब चीज को इसके अंदर डाल दिया। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा फिर। अब फिर प्रोसेस क्या है, पीसीआर का प्रोसेस क्या है भैया, अब इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये पीसीआर कैसे रन करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कहां से कौन कौन से एंजाइम्स हम लोग के पीसीआर में इन्वॉल्व हैं, इसको आपको समझ आया होगा। ठीक, अब बात करेंगे इसका प्रोसेस। ठीक है, चलो भाई, कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस कैसे कैसे पीसीआर हम लोग का काम करता है भाई, इसको देखो अब। ठीक है, अब पीसीआर के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पीसीआर का प्रोसेस कैसे होता है भाई, देखो। तो पहला जो हम लोग का इसमें 3 स्टेप, पीसीआर में टोटल कितने स्टेप होते हैं भैया, इसमें 3 स्टेप से होता है पीसीआर। 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है पीसीआर में। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, एनालिन एंड एक्सटेंशन। ठीक है,
3 स्टेप से होता है पीसीआर। क्लियर है? डीनेचुरेशन, एलेनिन एंड एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप से पीसीआर को करते हैं। कौन कौन सा स्टेप है? 3 स्टेप होते हैं। देखो कौन कौन सा इसमें है। हम लोग का 3 स्टेप से क्या करते हैं? पीसीआर को परफॉर्म करते हैं। इसको भी करते हैं भैया। आपको तो याद हो ही गया होगा कि पीसीआर क्या है भाई। पीसीआर किसे बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पीसीआर बोला जाता है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर बोला जाता है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। पहला स्टेप क्या है भैया इसमें? जिसे बोला जाता है डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप है जिसे बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, इसे बोला जाता है क्या? एनिलीन। सेकेंड स्टेप को क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप को बोला जाता है भैया एक्सटेंशन। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में। कौन कौन सा? डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, एनिलीन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में। समझ आपको? डीनेचुरेशन, एनिलीन, डबल एन आएगा यहां पर, तो डीनेचुरेशन, एनिलीन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डीनेचुरेशन। ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये देखो ये क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है भैया? हम लोग का डीएनए है। ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये 5 प्राइम यहाँ पर, ये हम लोग का 3 प्राइम। ठीक है, ये 3 प्राइम और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, इनके बीच में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है समझो। हम लोग डीनेचुरेशन में क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है समझो। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है भाई। डीनेचुरेशन में क्या होता है आप समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग हाई टेम्परेचर में रखते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया? हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हम लोग जब इसको 94 डिग्री सेल्सियस, आपके सर्टेन टेम्परेचर दिया है 94 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हम लोग टेम्परेचर में रखते हैं 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब इसको रखा जाता है, तो फिर क्या होता है? ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। समझ है आपको? जब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया? जब इसको हम लोग ने 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा, तो क्या हो गया भैया? हम लोग के डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, ये देखो ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया? सेपरेट हो गया। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, बात समझे? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे क्या हो गया भैया? ब्रेक हो गया। क्लियर है? ये 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, ये हम लोग का 3 प्राइम एंड हम लोग का ये है भाई 5 प्राइम। ठीक है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ये क्या हो गया भाई? ब्रेक हो गया। ठीक है, बात समझ है आपको? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। ये हम लोग का ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बात को आपने समझा क्या? क्लियर? तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है? डीनेचुरेशन में हम लोग के जो डीएनए के स्ट्रैंड, जो ये हम लोग के जो डीएनए के स्ट्रैंड ये क्या हो जाता है भाई? ये डीएनए के स्ट्रैंड जो कि है ये सेपरेट हो जाता है जब इसको हम लोग क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर में रखते हैं तो। ठीक है, ये पहला स्टेप है पीसीआर का, जिसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर किसके चलते भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। किसके चलते? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के चलते। बात समझे? हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ब्रेक होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के चलते हम लोग के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे भैया ये क्या हो गए? ब्रेक हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था पीसीआर का, जिसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। अब एनिलीन में क्या करते हैं भैया? इसमें प्राइमर को ऐड करते हैं 3 प्राइम पर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? देखो
इसमें क्या करेंगे भैया, अब इसमें हम लोग प्राइमर को जोड़ेंगे, ये देखो हम लोग का स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे भैया, हम लोग प्राइमर को ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, प्राइमर को जोड़ेंगे, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्राइमर को ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर को जोड़ेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग अब क्या करेंगे भैया, प्राइमर ऐड करेंगे इसमें, ठीक। इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब प्राइमर को ऐड करेंगे, कहां करेंगे भैया, 3 प्राइम पर। बात समझ आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्राइमर को ऐड करेंगे, प्राइमर को ऐड करेंगे, कहां पर करेंगे, प्राइमर को ऐड 3 प्राइम पोजीशन, जो 3 प्राइम है उस पर, जो क्योंकि हम लोग का प्राइमर मैंने आपको बताया था किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 3 प्राइम के, ठीक है। 3 प्राइम पर क्या होगा भैया, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो एक प्राइमर कहां आकर जुड़ जाएगा भैया, ये प्राइमर हम लोग का 3 प्राइम में आकर जुड़ जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये प्राइमर कहां जुड़ गया भैया, हम लोग का प्राइमर 3 प्राइम पर आकर जुड़ गया। ये प्राइमर कहां जुड़ गया, ये प्राइमर 3 प्राइम पर आकर जुड़ गया, ठीक है। बात समझे, ये प्राइमर कहां जुड़ गया, ये 3 प्राइम पर आकर ये हम लोग का प्राइमर जो कि जुड़ गया 3 प्राइम पर आकर ये प्राइमर हम लोग का जुड़ गया। क्लियर है, क्लियर। तो ये प्राइमर 3 प्राइम पर आकर क्या हो गया भैया, ये जुड़ गया। समझ आया आपको। तो एनालिन में प्राइमर क्या होता है भैया, ठीक है, प्राइमर हम लोग के बाइंड हो जाता है कहां पर, 3 प्राइम पर, ठीक है। तो प्राइमर कहां, प्राइमर बाइंड्स टू 3 प्राइम, क्या बोल सकते हैं भैया, इसमें क्या बोल सकते हैं कि प्राइमर बाइंड्स टू 3 प्राइम। प्राइमर कहां आकर बाइंड हो गया भैया, 3 प्राइम डैश पर आकर ये क्या हो गया भैया, 3 प्राइम डैश पर आकर ये बाइंड हो गया, ठीक है, ठीक समझे ना। तो प्राइमर बाइंड टू 3 प्राइम एंड, समझे कि प्राइमर कहां कर जुड़ गया भैया, 3 प्राइम एंड पर आकर प्राइमर जुड़ गया, ठीक है। तो प्राइमर कहां कर जुड़ गया, ये 3 प्राइम एंड पर आकर हम लोग का प्राइमर जुड़ गया, 3 प्राइम एंड पर आकर जो कि हम लोग का प्राइमर जुड़ गया। इस प्रोसेस को बोले, इस स्टेप को क्या बोलते हैं भाई, इस स्टेप को बोला जाता है एनेलिन। ये स्टेप को क्या बोलेंगे भैया हम लोग, ठीक है, इस स्टेप को बोलेंगे एनेलिन, एनेलिन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन, अब हम लोग का जो क्या होगा, देखो ये हम लोग का अब टैग पॉलीमरेज क्या करेगा भैया, अब टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। अब ये हम लोग का 3 डैश पर 3 प्राइम पर क्या करेगा, हम लोग का टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। आपको एक चीज पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड कहां ऐड होते हैं भैया, हमेशा याद रखो कि न्यूक्लियोटाइड हमेशा क्या होता है, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम के प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड में ऐड होते हैं, समझे। हमेशा न्यूक्लियोटाइड प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम है, 3 प्राइम एंड है प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड को, वहीं पर ही हम लोग का क्या होते हैं भैया, न्यू न्यूक्लियोटाइड एंड क्या होते हैं, वहीं हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि न्यू न्यूक्लियोटाइड कहां आकर जुड़ते हैं, हमेशा 3 प्राइम एंड पर, हमेशा 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड आकर प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड पर आकर न्यू न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते हैं। मतलब ये क्या होगा, देखो आप एक्सटेंशन में, ठीक है। अब क्या करेगा, जो टैग पॉलीमरेज, जो हम लोग का टैग पॉलीमरेज, अब ये क्या करता है भैया, टैग पॉलीमरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या करेगा भाई, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, 3 प्राइम एंड, ठीक है, ये इतना लिख लो, 3 प्राइम एंड ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, प्रीवियस, ठीक है। या आप सीधा लिखो, आप 3 प्राइम एंड पर आकर क्या करेगा भैया, ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा भैया, न्यूक्लियोटाइड को कहां ऐड करेगा, 3 प्राइम में ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। इसीलिए हम लोग का हमेशा ऑलवेज रेप्लिकेशन कहां से कहां होता है, ऑलवेज रेप्लिकेशन हम लोग का 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। समझ है आपको, रेप्लिकेशन हमेशा कहां होता है आपको पता है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो, हम लोग का हमेशा किस प्राइम से किस
प्राइम में होता है भैया हमेशा 5 प्राइम से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और कहाँ किस में होता है 3 प्राइम तक होता है, ठीक है। तो हमेशा एप्लीकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ना कि 3 to 5। हमेशा एप्लीकेशन कहाँ होता है 5 से 3 प्राइम में एप्लीकेशन होता है, ठीक है। बात समझिए आप। तो ये आप देखो यहाँ पर हम लोग का टैग पॉलीमरेज क्या कर देगा भैया, प्राइमर को ऐड कर देगा, ये आप समझो। ये टैग पॉलीमरेज क्या कर देगा, न्यू प्राइमर को ऐड कर देगा, ये आप समझना कि टैग पॉलीमरेज क्या कर देगा भैया, ये न्यू प्राइमर को ऐड कर देगा। बात समझे, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा भैया, ये प्राइमर को ऐड कर देगा, ठीक, ये प्राइमर को ऐड कर देगा, ठीक है। बात समझ है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को नया न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, ये देखो समझे। और ये हम लोग का न्यू डीएनए का स्ट्रेन, ये देखो भैया हम लोग का न्यू डीएनए का स्ट्रेन मिल जाएंगे भैया। ये हम लोग को क्या मिल गया, न्यू डीएनए का स्ट्रेन ये मिल गया। ये हम लोग को क्या मिल गया, न्यू डीएनए का स्ट्रेन मिल गया, ठीक है। तो हम लोग को 2 डीएनए मिल गए भाई, हम लोग को 2 डीएनए मिल गए, समझ है। हम लोग को 2 डीएनए मिल गया, क्लियर है। ये हम लोग का एक है, देखो भाई एक हम लोग का ये है, ये हम लोग का एक है और एक हम लोग का ये है, ठीक। ये हम लोग का एक ये है भाई और एक ये मिल गया, एक हम लोग को ये मिल गया। बात समझे, एक हम लोग को ये मिल गया, तो हम लोग को 2 डीएनए मिल गए, ठीक है। बात समझ, हम लोग को 2 डीएनए मिल गया, समझे ना, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में प्रोसेस को कैसे किया जाता है, क्या किस प्रोसेस है। इसमें हम लोग पीसीआर में 3 प्रोसेस यूज करते हैं, 3 स्टेप होता है। कौन कौन सा, पहला स्टेप इसमें पीसीआर में जिसे क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप एनिलीन एंड थर्ड स्टेप है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हम लोग किस टेम्परेचर में करते हैं भैया, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में किया जाता है, जिससे हम लोग के डीएनए के स्ट्रैंड, 2 डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में क्या, इनके बीच में अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है। डीनेचुरेशन में क्या हो जाता है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है भैया, ये दोनों बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, एनिलीन। एनिलीन हम लोग का किस टेम्परेचर में होता है, याद रखो इसको, ये 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एनिलीन होता है, ठीक है। तो एनिलीन जो कि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, प्राइमर आकर बाइंड करते हैं 3 प्राइम एंड में, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर आकर जुड़ते हैं, एनिलीन में क्या होता है, इसमें हम लोग का प्राइमर आकर जुड़ता है, समझे। तो प्राइमर आकर जुड़ता है कहाँ भैया, एनिलीन में हम लोग के प्राइमर आकर इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड स्टेप जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन हम लोग को समझे, एक्सटेंशन मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का जो टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज क्या करता है भैया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 3 प्राइम एंड में, ठीक है, समझे ना। तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, कहां करेगा, 3 प्राइम एंड में। ये क्या करेगा भाई, न्यू न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करता जाता है हम लोग का टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ है कि पीसीआर में टोटल 3 स्टेप होते हैं भाई, डीनेचुरेशन, एनिलीन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। बात समझे, एक्सटेंशन कितने डिग्री टेम्परेचर में होता है भैया, एक थोड़ा सा ये हम लोग का टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। ये हम लोग एनिलीन जो कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है भैया, और एक्स, ठीक है, एनिलीन 50 डिग्री सेल्सियस में होता है एंड एक्सटेंशन हम लोग का 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने 50, आपके एनसीईआरटी ने 54 लिखा है, आपके एनसीईआरटी ने देखो इसको 54 लिखा है, ठीक है। बात समझे, तो ये टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप याद कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आप इसको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन यहां से क्योंकि बन सकता है, ठीक है, समझे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको टेम्परेचर पता होने चाहिए। अब देखो इसको आपने समझ लिया, इसको आपने समझ लिया। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे। अगर इसके बाद मैं डिस्कस करूं कि कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको
जिससे आपका काफी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा भैया, काफी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है, इसको आप समझना, समझे भैया, ये जम गया है लग रहा है। ठीक है, इसको ये जम गया है। ठीक है, ये पूरा गर्मी इतना ज्यादा है कि मैं जम जा रहा हूं, तो ये क्या है, ठीक है, पसीना, ठीक है, निकल रहा है ऑटोमेटिक अपने आप बॉडी में, उसको ऑब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, इतना मतलब है, समझ रहे हो, इतना मतलब है, लाइटिंग भी है ऊपर से, ठीक है, उमस भी है भैया, हर चीज है। ठीक है, लेकिन लेक्चर नहीं रुकेगा भैया। ठीक है, तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसे, तब तक लेक्चर खत्म नहीं होगा तब तक हम भागेंगे नहीं। ठीक है, समझे ना। तो अब देखो नेक्स्ट अब बात करेंगे भैया कि नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर के हम लोग, कितने हम लोग को डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे भैया, कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इज इक्वल टू, कितने मिलेंगे भैया, कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये देखो हम लोग को इसका फॉर्मूला है 2 पावर n। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n, n किसका, n इज इक्वल टू, n क्या है भैया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, नंबर ऑफ, ठीक है, n किसका इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, n किसके इज इक्वल टू है भैया, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, समझे ना। तो आखिर में नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं भैया, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। n किसके इज इक्वल टू होता है भैया, n हम लोग के नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स के इज इक्वल टू होता है। मतलब आप समझो, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं, आप समझो कि मैं पीसीआर साइकिल, अगर मैं पीसीआर साइकिल मैं 2 बार चलाऊं, ठीक है, अगर मैं पीसीआर साइकिल को देखूं, ठीक है, पीसीआर साइकिल को मैं अगर 2 बार चलाऊं, 2 बार मैं रन करूं, ठीक है, तो कितना डीएनए का मॉलिक्यूल मिलेंगे भैया, कितना मेरे को डीएनए का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, देखो 2 रेज़ टू पावर 2, कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 डीएनए के मॉलिक्यूल, कितने मिल जाएंगे मेरे को, 4 डीएनए के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझे। अगर वही सेम, अगर वही मैं सेम में क्या करूं भाई, वही सेम में अगर पीसीआर साइकिल को मैं क्या करूं, पीसीआर साइकिल को मैं क्या करूं 30 टाइम्स, अगर मैं इसको 30 बार 30 टाइम्स में चलाऊं, मतलब पीसीआर साइकिल को मैं क्या करूं भैया 30 बार 30 टाइम्स चलाऊं, तो कितना मेरे को डीएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा भैया, मेरे को 2 रेज़ टू पावर 30, कितना हो जाएगा, 1 बिलियन कॉपीज, 1 बिलियन मेरे को डीएनए के कॉपीज मिलेंगे, 1 बिलियन डीएनए के कॉपीज मिलेंगे, समझे। तो 1 बिलियंस क्या मिलेंगे भैया, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, समझे ना। तो 1 बिलियन कॉपीज मिलेगा किसका, डीएनए का, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, समझे। तो मेरे को 1 बिलियन डीएनए का कॉपीज मिलेगा अगर मैं 30 टाइम्स में क्या करूं भैया, पीसीआर साइकिल को रन करूं तो। ठीक है, तो मैं 30 टाइम, अगर मैं 30 टाइम्स पीसीआर साइकिल को रन करूं 30 टाइम्स, तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को 1 बिलियंस कॉपीज मिल जाएंगे, किसके भाई, 1 बिलियंस कॉपीज मिल जाएंगे, किसके, डीएनए के 1 बिलियंस कॉपीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन, आखिर में पीसीआर का यूजेस कहां कहां है, अब मैं आपको बताऊं पीसीआर यूजेस। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, फॉर एम्प्लीफिकेशन, फॉर, पहला पॉइंट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समझे, समझ है। हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करके हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन, मतलब क्या करना भैया, क्या करना, नंबर को, कॉपी नंबर को इंक्रीज करना, मल्टीपल कॉपी बनाना। एम्प्लीफिकेशन का क्या है भाई, मल्टीपल कॉपी बनाना, बहुत सारे कॉपी एम्प्लीफाई कर देना। ठीक है, एम्प्लीफाई कर देना, समझे। तो मल्टीपल कॉपीज बन जाता है भाई, एम्प्लीफिकेशन का मतलब मल्टीपल कॉपीज बन जाता है किसके, जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, आपको पता है कोरोना वायरस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते थे भैया हम लोग? एक करते थे आर्टिफिशियल और एक होता था आरटीपीसीआर, ठीक है। आरटीपीसीआर क्या है भाई? आरटीपीसीआर में क्या करते थे, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहले डीएनए से, पहले देखो जो कोरोना वायरस था उसमें आपका आरएनए जीनोम था, उसमें क्या था भैया? आरएनए जीनोम था। तो पहले क्या करते थे? पहले आरएनए से डीएनए बनाते थे, पहले आरएनए से डीएनए बनाते थे, फिर आरएनए से डीएनए पहले बनाते थे, फिर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, फिर क्या करते थे भैया? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। अगर बॉडी में अगर बॉडी में आपका कोरोना वायरस था, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका जो आपके अंदर जो उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा भैया? एम्पलीफाई हो जाएगा। उसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में भी है, थोड़ा बहुत भी है तो आपको पता लग जाएगा यूजिंग पीसीआर, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करेगा भैया? डीएनए को एम्पलीफाई कर देता है। कितना गुना? आप देख सकते हो कितने गुना ये एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ है, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं भैया? फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? पीसीआर का यूज करते हैं। तो पीसीआर का यूज किस लिए करते हैं? फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए किसका यूज करते हैं? पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है भैया पीसीआर का। पैथोजन के डायग्नोसिस के लिए पीसीआर का यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं देखो जरा, टू फाइंड म्यूटेशन, ठीक है, टू फाइंड म्यूटेशन, म्यूटेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड म्यूटेशन, म्यूटेशन को खोजने के लिए पीसीआर का यूज करते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और किसके लिए यूज करते हैं भाई? म्यूटेशन को फाइंड करने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है। म्यूटेशन को फाइंड करने के लिए पीसीआर का यूज करते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी क्या करते हैं भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी क्या करते हैं? पीसीआर का यूज करते हैं प्रिंटिंग, ठीक है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी किसका यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी किसका यूज किया जाता है? आप समझो कि पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि पीसीआर का एक नहीं अनेक फीचर है, ठीक है, अनेक इसका फीचर है, अनेक इसका एप्लीकेशंस है, ठीक है। बात समझे? मेन इसका एप्लीकेशन की जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई, अगर एक डीएनए है तो उसको कितना कर देगा भैया? उसको बिलियंस में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ? अगर एक डीएनए है तो उसको बिलियंस में कन्वर्ट कर देगा। इससे हम लोग पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, म्यूटेशन को क्या कर सकते हैं भैया? इससे आइडेंटिफाई, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूजिंग पीसीआर, ठीक है। और हम लोग इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज किया जाता है पीसीआर का। तो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बता दिया कि एक्चुअल में कहाँ इसका यूज होता है और कैसे प्रोसेस चलता है, कैसे प्रोसेस रन करता है। हम लोग ने सारा चीज इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ लो भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।